ये जो आदमी हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर गली में किसी को मारने के लिए भाग रहा है, इसका नाम है भास्कर। हर कोई इसे बॉस बुलाता है। ये इसके पीछे क्यों भाग रहा है, उसे जानने के लिए कुछ महीने पीछे चल रहे हैं। ये तालाब, ये गलियां, ये शहर, मंदिरों की नगरी, कुंभकोणम ही बॉस की जन्मभूमि है। ये है सरवण, बॉस के बड़े भाई। वैसे ये दबंगों की तरह चलते तो बुलेट से हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और पेशे से ये एक वेटनरी डॉक्टर। नमस्ते साहब। और खास बात ये है नमस्ते कि काफी उम्र हो जाने के बाद भी ये अभी भी कुंवारे हैं। कैसे हो भाई? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। गाय को बछड़ा हुआ है तो मैंने आपके लिए उसके पहले दूध से मिठाई बनाई है, ये लीजिए। ये तो अच्छी खबर है। ये सब आपके हाथ का कमाल है। मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलो ठीक है, मुझे अगली डिलीवरी के लिए भी जाना है। भैया, आप गांव के पशुओं की इतनी सेवा करते हैं, फिर भी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। ये पकड़ो। भैया, मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने कुछ पूछा तुमसे? मेरी शादी हो या ना हो, तुमसे क्या मतलब है इस बात का? पूरी दुनिया में हजारों लोग बिना शादी के हैं, उनसे जाकर पूछो ना। इनसे जो भी शादी की बात करता है, इनका पारा गर्म हो जाता है। इनका नाम है नित्या, बॉस की छोटी बहन। बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है और टीवी की एंकर बनना चाहती है। ये बातें करते समय अपना सिर बहुत ही हिलाती है। हे, मुझे लगता है अजीत को जरूर हॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करनी चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, सही है ना? हाँ, और वैसे भी उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि नहीं? ये है शिवगामी, हमारे हीरो भास्कर की माँ। भास्कर के पिता नहीं, इसीलिए माँ ही सब कुछ है। परिवार के लिए उनकी सबसे खास जिम्मेदारी है भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। इसने अपने सैलून का नाम रखा है विजय चंद्रशेखर। नमस्ते भाई। और ये है हमारे बॉस का दोस्त, इसका नाम है नितिन। ब्लेड चेंज कर। विनायक, विघ्नेश्वरा, चाहे बारिश के बिना फसल बढ़े या फिर बारिश के बिना न बढ़े, लेकिन हर किसी के बाल बढ़ते रहने चाहिए। मैं उन्हें बहुत मेहनत से काटूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और अगर किसी ने एक बार भी गलती से दाढ़ी बनवाने का फैसला कर लिया तो उसे काटता रहूंगा। जैसे हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी नितिन की इस सैलून शॉप के पीछे एक कहानी है। नितिन, शादी के मंडप से दूल्हा उठकर भाग गया, ये सुनकर के मेरी बेटी प्रेग्नेंट तो वो बच्चे की डिलीवरी होने तक का वेट करता रहा क्या? अब हो गया तो गया, भाड़ में जाए। वैसे भी पूरे मैरिज हॉल में सिर्फ तुम्हारा ही फेस स्माइलिंग कर रहा था। तो क्या हुआ? अब तुम्हें मेरी बेटी को नई जिंदगी दे सकते हो। ओ, जाओ यार, जाओ। वो कोई सेकंड हैंड बाइक है क्या जो तुम उसे किसी और के बदले मेरे नाम कर रहे हो? जाओ। सुनो तो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे ना, तो जो सैलून मेरे नाम पे है ना, वो तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। सैलून? बोलो क्या ख्याल है? और ये डील उसे बहुत भा गई। हाँ, बजाओ बजाओ बजाओ। अगर बॉस के बारे में सीधी भाषा में कहें तो यह है कि वैसे तो बॉस 24 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है।
மாதிரியில் குதிப்போம் 8 முதல் 10 வரை பஸ் ஸ்டாப்ல சிரிப்போம் மத்தியானம் வர நாங்க சலூனில் கிடப்போம் தள்ளு வண்டி கடையில கடன்கள் இல்லைச்சுடா எங்களோட ஆபீஸ் எல்லாம் டீ கடையில் வெச்சுடா பாசு 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 என் பேரை கேளு பாசு அட பாசு 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 என் பேரை கண்ட பாசு முதல் 3 வரை ஊரு கதை அள்ளப்போம் இங்கிருந்தே பேச்சால ஒபாமாவை கிழிப்போம் 4 முதல் 5 வரை காலேஜில் கிடப்போம் பாலெல்லாம் சுருட்டிக்கிட்டு நல்லவனா நடிப்போம் 6 மணி மேல நாங்க தேட்டரில் கூடுவோம் அப்புறமா வந்து நாங்க குவார்டரங்க தேடுவோம் அட பாசு 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 என் பேரை கேளு பாசு அட பாசு 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 என் பேரை தண்ட பாசு அட பாசு 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 என் பேரை கேளு பாசு அட பாசு 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 என் பேரை தண்ட பாசு அட வேலை வெட்டி இல்ல நாங்க பிஸியான புள்ள இது கெட்டாடும் போது அந்த கோபுரம் தான் இல்ல நானல்லவானா கெட்டவானா யாரும் கேட்டதில்ல அட பாசு 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 என் பேரை கேளு பாசு அட பாசு 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 என் பேரை தண்ட பாசு ये अब तक यहीं पर है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो मेरा काम तो हो गया। पिताजी अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। हे वीआईपी एग्जाम है क्या? अगर तुम इंग्लिश के एग्जाम में इस साल भी फेल हो गए तो बड़ा मजा आएगा। अगले साल फिर हम दोनों एक साथ बैठकर एग्जाम देंगे। फिर से सुनो ना प्लीज, इस साल भी फेल हो जाओ ना प्लीज। देखो इस साल का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इस साल तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। अरे माँ जल्दी से खाना लगा दो ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नकल कर या कुछ भी कर पास हो जाना। लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है, बेइज्जती होती है। ये तो ऑलरेडी गया, एकदम कंफर्म है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसका तो हर साल का यही है। ठीक है चलो चेक करके मुझे फोन करना। ओके ओके। अच्छा सुनो, हाँ? एग्जाम में पर्चे लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर्चों का इस्तेमाल करके एग्जाम भी पास होना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। वैसे एग्जाम में जाने का कोई फायदा भी नहीं है इसे। माँ मैं जा रहा हूँ। हाँ, लाओ। खाकर जाएगा तो एग्जाम में नींद आएगी, तो दूध पी के जा। माँ इसे पीकर मैं क्या करूँगा? ठीक कह रहा है, खाना एग्जाम के बाद खा लेना। अच्छा ताने मार रहे हैं। अब तो पास होना ही पड़ेगा। चलो जब तक बस नहीं आ जाती तब तक मैं रिवाइज तो कर लूं। ये कल का जो मैंने सॉल्व किया था सम, हाँ ये भी उतना ही आया और उसके बाद ओह
ये यहाँ पकड़ लो ना हाथ। क्या कर रहे हो? ए बेटा, हाँ? अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वहाँ पर जाओ, सीट खाली है, जाओ जाकर बैठ जाओ। क्या अजीब लड़का है। अरे मेरी पर्ची कहाँ पर चली गई? कहाँ गिर गई पता नहीं। अगर नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान मिल जा मेरी पर्ची। अरे कहाँ चली गई? हे भगवान मिल जा मेरी पर्ची। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी ही है। बहुत बहुत थैंक्स। तुमने तो मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या होता। बचा लिया भगवान। अच्छा तुमने पढ़ा इसे? क्या? अरे अब तुमसे क्या छुपाना है, ये सब तो मेरे एग्जाम की तैयारी है। मैं 36 पर्चियां ले जा रहा हूँ और कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। 3 पर्चियां तो मैंने अपनी अंडरवेयर में छुपा के रखी है। और ये वाली जो पर्ची है ना, इसमें बाकी पर्चियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। हाँ चलो अब ये सब छोड़ो, बताओ तुम क्या करती हो? अच्छा सोचा थोड़ा मेहनत करूंगा तो पर्चे की, लेकिन मौका ही नहीं दे रही है। हाँ मैं अरियर एग्जाम देने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। पार्डन? पार्डन कहा? अरे बाप रे। आर्ट्स कॉलेज आ गया, उतरो भाई। ए, अरे ये पनौती कहाँ जा रहा है? क्या रे, तू तो कुत्ते की तरह उसको फॉलो क्यों कर रहा है भाई? हाँ सुनना, अगर तूने मुझे बताया होता तो क्या मैं तुझे ड्रॉप करने नहीं आता? मैं अरियर एग्जाम देने जा रहा हूँ भाई। अगर तेरे साथ जाता हूँ तो हमेशा अनलकी साबित होता हूँ और मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। भाई तू ना मेरे लिए सच में अनलकी है, मुझे बख्श दे। भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? अगर विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी अगर तुझे ड्रॉप करने आएगी तो भी तू पास नहीं होगा। मजाक कर रहा है? और नहीं तो क्या। बात तो तू ज्ञान की करता है और नकल करके पेपर पास करता है। हाँ? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर तू इस बार भी फेल हो गया तो कहेगा तूने ड्रॉप नहीं किया, नहीं तो मैं इस बार स्टेट टॉप करता और गोल्ड मेडल जीत के लाता। बाद में तू ऐसा नहीं कहे, इसलिए ऐसा कहने की नौबत नहीं आने दूंगा। चल आजा। अरे बैठ ना, चल ना भाई। तो तू नहीं चाहता कि तेरा भाई पास हो जाए और कलेक्टर बने? अच्छा है चल। बहुत हुआ। एग्जाम में पेपर ले जाने से अच्छा है अगर तू लड़कियों के ब्लाउज खरीद कर बेचता तो अब तक एक दुकान खोल चुका होता। पर्ची ले जाने के बावजूद तू फेल कैसे हो जाता है? अरे भाई बात यह है ना कि मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ ना तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने कौन सी पर्ची कहाँ पर रखी हुई है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैंने एक स्पेशल पर्ची बनाई हुई है जिसमें बाकी सारी पर्चियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। टॉइंग टॉइंग, ये देख। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तूने क्या बोला रे? किसी ने सच ही कहा है कि प्रयास ही इंसान को बेहतर बनाता है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। अब कोई भी ताकत तुझे इस एग्जाम को पास करने से नहीं रोक सकती भाई। कैसे हो बॉस? हमको मिले 6 महीने हो गए, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। पता नहीं कैसे 6 महीने बीत गए। ऐसा लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तुम्हें शुगर है क्या? नो, फुल डाइट कंट्रोल। अगले एग्जाम तक मैं वेट कम कर लूंगा। तुम्हें भी अपना वेट कम करना चाहिए, हमारी उम्र हो रही है। अरे कौन है ये? तुम्हारे अंकल है क्या? ये कौन है? तुम्हारा चेला है क्या? ये मुझे ताने मार रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा क्यों होते हो? आई एम विष्णु, बॉस का पुराना दोस्त। फ्रेंड? अरे रे, सर टाई पहना हुआ तरबूज जैसा लग रहा है। नाइस मीट यू। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे बॉस आओ आओ, अरे आओ ना आओ। पता होता कि ऐसे इंसान से मिलने वाला हूँ तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। एग्जाम की चिंता ना बिल्कुल छोड़ दो बॉस। बॉस एक खास बात बतानी है। हाँ क्या? मैंने एक नया आइडिया निकाला है। कैसा आइडिया? बताता हूँ, तुम खुद ही देख लो। वहाँ देखो। अरे ये तो फैमिली लेकर आया है। ये हमें आइडिया तो ऐसे बता रहा था जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। अरे छोड़ ना यार, इसको इसमें खुशी हो रही है तो होने दे। क्या बता रहे हो? मेरे दोस्त के ना ट्विंस है। चलो आपके नए आइडिया से मिलते हैं। चलो यार, तू भी चल। बच्चों के लिए वेकेशन जैसा है। वो मुझे पिकनिक पर ले जाने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। एरियर एग्जाम लिखना भी एक
पिकनिक के जैसा होता है। इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। बॉस, तुमने शादी कर ली है क्या? नहीं ना अभी तो अगली बार एरियर एग्जाम देने के लिए जरूर आना और अपनी बीवी को साथ लाना। सही समय में किसी अच्छी लड़की से तुम शादी कर लो। गांधी जी के जमाने से एरियर एग्जाम देते आ रहे हो और एज की बात कर रहे हो। एक थप्पड़ मारूंगा ना। ये लीजिए। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चलो, अच्छी बात है। कम से कम इस साल तो पास हो जाएगा। जरूर, क्यों नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या ये दूध है? रात को क्यों नहीं पिया? सो गया था। अरे इस बेचारे को तो नींद आ गई है। फ्रेंडशिप। बॉस, अब आगे की क्या प्लानिंग है? तुम्हारे लिए फैमिली प्लानिंग सही है। तुमसे पूछा क्या? बॉस, अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है बॉस? तुम दोनों क्या कोई साइंटिस्ट हो जो मून पर रॉकेट भेजने वाले हो? बिल्कुल वैसे ही दिखावा कर रहे हो। तुम दोनों बस यहाँ अपना एरियर एग्जाम देने के लिए आए हो। घंटी बज गई, जल्दी जाओ जाओ। अगर अपनी मशीन फिक्स कराओ, जाओ। आज के बाद हमारी फ्रेंडशिप काट। क्यों यार? तूने उससे अपना दोस्त कैसे बना लिया? वो अजीब से मुंह वाला। अगर तेरा दोस्त है तो फिर मैं कौन हूँ? क्या बात कर रहा है तू? अरे जरा सोच समझ के बोल। 5 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। ओह, तो जब से तू यहाँ एग्जाम देने आ रहा है तब से तुम दोनों की दोस्ती चल रही है। अगर तुझे वो दोस्ती पसंद है तो ये दोस्ती चलती रहे। अथू। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कितने भी एरियर एग्जाम झेल सकूं। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु। बॉस, बॉस, क्या है? ये पर्चा क्यों निकाल रहे हो? अरे चुप रहना। बॉस, कहीं तुम पास मत हो जाना, नहीं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ये तो काम करना अपना, लिखना चुपचाप। भगवान, इसे एक बार भी फेल कर देना प्लीज। भगवान। वाह, क्या बात है। अरे बाप रे, इसको तो मैंने सब कुछ बता दिया था। अरे भाग यहाँ से। पास कर दो। ट्राई करता हूँ मैडम। मैंने इसे पास करने को कहा। ओ, पेपर पास करना है? ये लो भाई। अरे मैडम, अरे क्या कर रही हो? फ्रंट पॉकेट, स्लीव, नेक, लेफ्ट साइड शोल्डर, राइट साइड शोल्डर, पैंट पॉकेट, अंडर। चलो सारी पर्चियां निकालो। वन 32, 33, 3 मिसिंग है। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा ना? चलेगा। अंडरवेयर के अंदर वाली पर्चियां तो रहने दो मैडम, मेरी पैंट उतरवाओगी क्या? चलो ठीक है, बैठ जाओ। पानी पीना है मैडम? जाओ। मैडम, बुक लेकर के आया है। अरे ये क्या कर रही हो मैडम? ना ही पर्चियों से नकल करने दे रही हो और ना ही किताब में से। क्या सोच क्या रही हो आप? अरे मैं एग्जाम कैसे पास करूंगा, डिग्री कैसे लूंगा, जॉब कैसे मिलेगी, मेरी शादी कैसे होगी और बच्चे कैसे होंगे? पार्डन? पार्डन, हमेशा एक ही शब्द बोलती रहती है। व्हाट थिंक यू इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस, यू कंट्री फ्रूट। डिग्री नो, मैरिज नो, चिल्ड्रन नो, मैटर नो। I complaint principal. Name tell. Name tell. Tell them. Tell. Come on. Tell them. Pardon. Hey.
एग्जाम में नकल करते वक्त एक लड़की के हाथों पकड़ा गया, तुझे शर्म आनी चाहिए। और अब यहाँ बैठकर टीवी तो ऐसे देख रहा है जैसे IAS का एग्जाम पास करके आया हो। अरे ऐसी छोटी छोटी बातें लाइफ में होती रहती हैं यार, इनके लिए इतना सीरियस कोई होता है क्या? बेचैन आत्मा है ये। अरे ये टाइम तो इनका हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मेरी तरह रोड पर क्यों भटक रहे हैं? नंदिनी, नंदिनी, आई एम सरवना, तंजावुर में वेटनरी डॉक्टर हूँ मैं। नंदिनी। हाँ जी। संध्या नक्षत्र, कुंभ राशि, महामहिम कुंड के पास मकान है, हाइट 5.4, वेट 60 kg, BA डिग्री पास। ओके। मैं आपको नहीं जानती और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? मुझे आपकी जन्म पत्रिका मालूम है, मेरे पास ही है, देखिए ना। मेरी माँ अब तक 20 से 30 लड़कियां देख चुकी होंगी। मैं कभी किसी लड़की के पीछे इस तरह से नहीं गया। आपको पता है, मैं पिछले 1 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैंने फैसला किया कि बात करके रहूंगा। इसीलिए आ गया। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? क्या आपने अभी तक शादी का फैसला नहीं किया? इस बारे में अगर आप मेरे पिताजी से बात करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। नंदिनी, हम दोनों की पहली मुलाकात मंदिर में हुई है। अब आप देखना, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी। अरे श्रवण भाई, तुमने तो कहा कि तुम तिरछी में हो, तो यहाँ पर इस मंदिर में क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। तू हमेशा रोड पे भटकता रहता है, आज यहाँ मंदिर में कैसे आ गया? तू कुछ काम क्यों नहीं करता? भाई टेंशन काहे को ले रहे हो? क्या नाम क्या है उसका? नंदिनी। शर्म भी आ रही है। कमाल है, तुम्हारी इतनी उम्र होने के बाद भी तुमको प्यार हो रहा है क्या? माँ को इस बारे में पता है क्या? नहीं। हाँ, माँ को नहीं पता है। माँ से तुझे बात करनी होगी। ये क्या है बताओ? ये उसकी जन्म पत्रिका और फोटो है। अरे बाप रे, अभी भी स्कूल के लड़कों की तरह आशिकी कर रहे हो? वो आ रही है देखो। बहुत आगे बढ़ चुके हो भैया, अब तो बात चलानी पड़ेगी। सर्वनाश सबसे बड़ा बेटा है, उसकी शादी की बात करनी थी, इसलिए हम ही चले आए। बोल ना। जी जी जी, ब्रोकर ने आपके बारे में बताया, आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में तो कुछ ज्यादा ही बता दिया। और कहा कि कुंडली भी परफेक्टली मैच हो रही है ना? हाँ। हमारी तरफ से तो हाँ है। तो फिर बाकी चीजों के बारे में बताइए। हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों बेटे अच्छा खासा कमा लेते हैं। अब बस एक शुभ मुहूर्त निकालकर इनकी सगाई और शादी करवा देते हैं। इसने फोन पर हमें सब बता दिया था। अरे आपने जूस तो लिया ही नहीं, हमें बहुत देर हो रही है, चले माँ। अरे बिना पी कैसे जा सकते हैं? अरे वो इतना कह रहे हैं तो पी लेना बेटा। वैसे आप करते क्या हो बेटा? कुछ गलत पूछ दिया क्या? कुछ खाते या पीते वक्त अगर इससे सवाल पूछते हैं ना तो इसके गले में फंस जाता है, थोड़ा ध्यान रखा कर। ठीक है ठीक है ठीक है। बाप रे। अब बताओ बेटा, क्या करते हो? लगता है ये छोड़ेगा नहीं मुझे। हाँ, मैं उनसे अकेले में बात करूंगा। ये क्या कह रहा है? बात कर लो। बात कहाँ से शुरू करूं? बोलो, क्या बात है? जरा मुझे अपना मोबाइल देना। मोबाइल? अरे दो ना। कैमरा तो कमाल का है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, अपने श्रवण भाई को मिस कॉल दे रहा हूँ, फिर आपको वो कॉल बैक करेंगे। मैंने कहा था ना, कितनी जल्दी फोन आ गया देखो। इससे ये पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। चलो ठीक है, एक मिनट। हेलो नंदिनी। अरे श्रवण सुनो, यहाँ सांड को बछड़ा हुआ है। हेलो हेलो नंदिनी। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हेलो कौन? रुको रुको, यहाँ जरा बछड़े से बात कर लो। अरे क्या मैं बात करूं? अरे पकड़ो ना। ओहो। हेलो। क्या हुआ नंदिनी? एनी प्रॉब्लम? सॉरी, बात करो। जल्दी आना।
हाँ तो बेटा क्या बात हुई? वो मेरे भैया बात करना चाहते थे ना, इसलिए मैंने फोन किया। मैंने तो इसका चेहरा मंगलसूत्र बांधते वक्त देखा था। नाउ द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड सो मच, यू सी। व्हाट डू यू से बेटा? क्या करते हो बेटा, कुछ तो बताओ अपने बारे में। सर वो मैं, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो भाई। हेलो हेलो हेलो, अरे यार टावर नहीं है ना तो सिग्नल नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ वो मेरे खास। हाँ कर लो बात कर लो। हेलो। ये हमेशा बिजी ही रहता है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि सब कुछ इतनी जल्दी और आसानी से हो गया। अच्छा तुम मुझे पसंद तो करती हो ना? आप किसी के भी मिस कॉल का जवाब देंगे क्या? शादी के बाद आपके फोन बिल पर कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब तुम भी पसंद करती हो? सॉरी सर, मेरा क्लोज फ्रेंड था, उसे दुबई में जॉब चाहिए थी तो उसके बारे में बात कर रहा था। वो मैंने सेटिंग किया। कोई बात नहीं। मैंने आपसे पूछा और आपने अब तक मुझे बताया नहीं। आप असल में करते क्या हो बेटा? अपने बारे में भी तो बताओ। डिग्री पूरी हो गई है, अब पासपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। वो अरेंज हो जाए तो फॉरेन चला जाऊंगा। वैसे बेटा तुमने डिग्री कहाँ से की है, त्रिची या तंजौर? अगर कुछ देर और यहाँ बैठे रहना तो ये सवाल पूछ कर पागल कर देगा। चलते हैं माँ, चलो चलते हैं। ठीक है तो हम चलते हैं सर। कोई शुभ मुहूर्त निकालिए और हमें फोन पर बता दीजिए। ठीक है, फोन करके बता दीजिएगा। चलो चलो। पहले मंदिर चलेंगे फिर घर जाएंगे, बस 10 मिनट लगेंगे। सुनना, अब आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं ना, जल्दी हो जाए। क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? तो ठीक तो है ना बेटा? अरे वाह बेटी, तुम भी कितने सही वक्त पे आई हो। अरे बेटा पानी पी लो ना, कितनी देर तक ऐसे ही खाते रहोगे? बोलो। बहन जी मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया था ना, ये चंद्रिका। नमस्ते माँ जी। ये दूल्हे की माँ है, इसने मास्टर डिग्री की है, कॉलेज में ट्रेनिंग लेक्चरर है। और बेटी ये दूल्हे के छोटे भाई हैं, नाम है भास्कर। हाय। लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये क्या करते हैं पापा? डिग्री की है ना बेटी, पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, फिर सीधे फॉरेन टूर पर। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? एक्चुअली व्हिच कंट्री आर यू गोइंग? दुबई, अबू धाबी, दुबई मेन रोड, दुबई क्रॉस रोड। आते हैं बेटा। ओके। देख हम यहाँ से सीधे मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। मेरा मंदिर जाना बहुत जरूरी है। अरे बेटा मुझे नहीं पता। जरूरी बात करनी है। अरे अब मुझे जाने दो महाराज। चलो माँ, मंदिर जा रहे हैं ना? आप जाओ, मैं कहीं और चला जाऊंगा। पापा आपने अच्छे से इंक्वायरी की है ना? क्या दूल्हा सच में वेटनरी डॉक्टर है? अरे तुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है? मैं इंक्वायरी नहीं करूँगा क्या? दूल्हा तंजावुर में वेटनरी डॉक्टर है, महीने की 25,000 रूपए सैलरी है उसकी। बहुत अच्छा आदमी है, सिगरेट और शराब जैसी कोई बुरी आदत नहीं है उसको। ओके ओके, लेकिन मैं इसके छोटे भाई को जानती हूँ। मैंने उसके बारे में भी इंक्वायरी करी है। उसका नाम है भास्कर, डिग्री तक कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी उसने। कोई जॉब नहीं करता, सारा दिन सैलून पे बैठा रहता है, बेकार का आदमी है। अगर एक शब्द में उसकी डेफिनेशन देना तो नालायक। बाइक की दो उसे की। हेलो। யாரிந்த பெண்தான் என்று கேட்டேன் முன்னாலே, இவள் எந்தன் பாதி என்று கண்டேன் தன்னாலே. என்னை பார்க்கிறாள், ஏதோ கேட்கிறாள், எங்கும் இருக்கிறாளோ, கண்ணால் சிரிக்கிறாள், முன்னால் நடக்கிறாள், நெஞ்சை கிழக்கிறாளோ. கூட்டத்தில் இருந்தும் தனியாக தெரிந்தாள், தோட்டத்தில் மலர்ந்த பூவாகி திரிந்தாள், என்னை ஏதோ செய்தாள். யார் இந்த பெண்தான் என்று கேட்டேன் முன்னாலே.
இவள் எந்தன் பாதி என்று கண்டேன் தன்னாலே. கொஞ்சம் பார்த்தால் எங்கேயோ பார்ப்பாள், பார்க்காத நேரம் என்னை பார்ப்பாள், என்னை பார்த்து சிரிப்பாள், நான் பார்த்தால் மறைப்பாள், மெய்யாக பொய்யாகத்தான் நடிப்பாள். பெண் நெஞ்சம் புதிரதை போல எப்போதும் யாரும் அறிந்ததே இல்லை. ஆண் நெஞ்சின் துடிப்போ அன்றாட தவிப்பும் பெண்கள் மதிப்பதே இல்லை. மனம் வந்த பிறகு முதல் வார்த்தை சொல்வாள், மழை நின்ற பிறகு குடை தந்து செல்வாள், என்னை ஏதோ யார் இந்த பெண்தான் என்று கேட்டேன் முன்னாலே, இவள் எந்தன் பாதி என்று கண்டேன் தன்னாலே. என் வீட்டு முற்றத்தில் இவள் போடும் கோலங்கள் எப்போதும் வேண்டும் என்று கேட்டேன். அணிலாடும் கூடத்தில் இவள் பாடும் ராகத்தில் அதிகாலை சூரியனை பார்ப்பேன். கண்ணாடி வளையலை போல கையோடு நானும் பிறக்கவே துடிப்பேன். கால் தீண்டும் கொலுசில் என்னோட மனசை சேர்த்து கோர்க்கவே தவிப்பேன். காதோடு தவழும் கம்மல் போல் கிடப்பேன், கண்ணத்தை உரசி என் ஜன்மம் முடிப்பேன். என்னை ஏதோ செய்தார், யார் இந்த பெண்தான் என்று கேட்டேன் முன்னாலே, இவள் எந்தன் பாதி என்று கண்டேன் தன்னாலே. நானே 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 நானா நானே 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 நானா நானே. ओ अरे ये आराम से यार, क्या कर रहा है? अरे ये बेड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, दहेज का माल है। इतना अच्छा बेड दहेज में आता है क्या? ठीक है, पर तू ये कर क्या रहा है? आज अपने भाई की फर्स्ट नाइट है। हे, फर्स्ट नाइट तेरे भाई की है, लेकिन तू इस रूम में कर क्या रहा है? रूम रेडी कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? ये तो फूल बेचने वाले ने पहले से ही किया हुआ है। अच्छा सुनना, नई फिल्म रिलीज हुई है, चल देख कर आते हैं। अरे जेब में पैसे नहीं है यार। तो क्या तिजोरी में रखे हैं? तो ऐसा बोलना कि पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? हर बार टिकट मैं ही खरीदता हूँ। सुनना, मैं नीचे वेट करता हूँ, जल्दी आना। ओए, और कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। कुछ चलो चले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेड के स्क्रू टाइट कर रहा था। ये है चंद्रिका, ये मेरी भाभी की बहन है, और ये है नितिन, ये वीआईपी का बेस्ट फ्रेंड है। हाय। हेलो। अरे भाई, अपने बीवी बच्चों को बोल देना जल्दी से खाना खा ले। बड़े वाले बेटे को कल स्कूल जाना होगा ना, नहीं तो लेट हो जाएगा। बस हाथ ही तो मिला रहा था। हाँ ओके ओके। भले ही कितना भी पक्का दोस्त हो, लड़कियों की आदत ही पलट जाता है। नितिन का इस एरिया में एक सैलून है, अगर नाम सुनोगी ना तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। नाम है विजय चंद्रशेखर। और ये वीआईपी क्या है? तुम्हें वीआईपी नहीं पता? वीआईपी का मतलब है चलो छोड़ो, अब मैं क्या बताऊँ, बाद में ये तुम्हें खुद ही बता थोड़ी देगा। पता है खाली बैठना कितना क्यों मुश्किल होता है। वीआईपी सब डेकोरेट कर दिया ना? अगर तुम्हारा डेकोरेशन सबको पसंद आया तो आज के बाद शादियों में तुम्हें डेकोरेशन का काम मिल जाएगा। ओके? थप्पड़ मारूंगा ना। What are you trying to do? हैं? अरे यार, कब तक मुझे इसे ऐसे झेलना पड़ेगा? Swing in the rhyme, I'm swaying in the rhyme, I'm swaying.
स्वाइंग इंग्लिश सॉन्ग। अब ये क्या बना? अरे यार समझा क्यों नहीं है, चिढ़ा रही थी। बैटरी लो है, जो बोलना है जल्दी बोलो, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ए भाई नितिन सुनो। अरे नमस्ते भाई। अरे कैसे हो? अबे वो नितिन बोलकर मुझे बुला रहा है, तुझे नहीं। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? अरे यार ये तू क्या पूछ रहा है? हम लोग शहर के लीडर लोग हैं, हम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। और सुन, ये बात तू अपने दिमाग में रखना, जब मैं पब्लिक में रहूंगा तो तू मुझसे 2 कदम पीछे रहना, समझ गया? क्योंकि मैं लाइब्रेरी हूँ और तू पेपर है। ये ले, जा और जाकर 2 टिकट लेकर आ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। बॉस आग की तरह काम करता है। हाँ नमस्ते भाई, बस आ गया। बोला चला हंस की चाल, जरा तेवर तो देखो इसके। हाँ नमस्ते भाई। हाँ भाई और बताओ कैसे सब हो? बढ़िया। बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? मस्त चल रहा है भाई। आजकल तुम लोन लेने नहीं आते? हाँ लगता है बड़े आदमी बन गए हो। भाई इस पूरे इलाके में आप ही हो जिसका कोई जवाब नहीं। हमेशा मजाक करते हो। फिल्म देखने आए हो क्या? नहीं, चोली खरीदने के लिए। देखो मैंने कहा था ना, हमेशा मजाक करता है। ये मजाक था क्या? अरे भाई तुम्हारा वो दोस्त। अरे उसे छोड़ो, वो बेकार है। भाई माचिस है क्या? भाई एक्स्ट्रा टिकट चाहिए क्या? तो नहीं है। नहीं चाहिए भाई। भाई अगर विजय और विजय सेतुपति अगर एक ही फिल्म में काम करें तो फिल्म सुपर हिट होगी भाई। और कैसा होगा अगर वो दोनों एक ही मूवी में एक साथ एक्टिंग करेंगे तो? चांस ही नहीं है भाई। विजय अलग है और सेतुपति अलग है, दोनों एक साथ फिल्म में आ ही नहीं सकते। दोनों पहले ये हो चुके हैं बॉस। क्या बोल रहे हो भाई? अरे यहाँ विजय और चंद्रशेखर नाम का एक सलून है बॉस, जानते हो? वहाँ पर दोनों के फैंस आते हैं और उन दोनों में आपस में लड़ाई भी होती है। जो जीतता है उसको पैसे भी मिलते हैं। अच्छा? और उनसे वो सलून वाला पैसे कमाकर खुश रहता है। बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है बॉस। यार कौन है वो? कहाँ रहता है? अरे वो रहा, वो वहाँ व्हाइट शर्ट पहना हुआ, गंजे से बात कर रहा है। वो ठीक है, सावधान हो, वो बहुत खतरनाक है। अब पता चलेगा तुझे तेरा क्या होने वाला है। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। हम भी विजय के फैन हैं। तुम्हारे हीरो के बहुत सारे फैंस हैं। इस साल तुम्हारा हीरो बहुत हिट होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। हम विजय के फैन हैं। हाँ, मैंने सोचा तुम शाकाल के फैन हो, लेकिन तुम तो विजय के फैन निकले। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हीरो की फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। तुम्हारे सैलून का नाम विजय चंद्रशेखर क्यों है? उसे चेंज कर दो। विजय सेतुपति करो। अरे बेटा तुम लोग अभी नादान हो, तुम लोग अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं समझोगे। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे जिंदगी में दुख और खुशियाँ होती हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, आसमान और धरती, रात और दिन, सूरज और चंद्रमा, बुरा और अच्छा। तुम इसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो सब हमने विजय सेतुपति के बारे में पूछा, तूने प्रवचन शुरू कर दिया। चल उन्हें किसी की इज्जत करनी नहीं आती। कौन? थैंक्स भाई, उनमें तुम्हारी तरह शराफत नहीं है। हम उससे ज्यादा बदमाश हैं। चल। अरे खून क्यों बह रहा है? कौन है जिसने विजय चंद्रशेखर को हाथ लगाया? अरे छोड़ना। अरे क्या हुआ? जाने दे। अरे भाई तू आसिन और त्रिसा के नाम से लेडीज ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेता? क्यों? फिर हीरो लोग से मार खाने के लिए? अरे फिर तुझे आदत पड़ जाएगी ना। चल आजा, तेरी बात मानूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। विजय चंद्रशेखर आ रहा है, मुझे। क्या हुआ? सब लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं? शादी का माहौल अचानक सन्नाटे में कैसे बदल गया? नित्या, हे नित्या, अरे क्या हुआ बोलना? क्या हुआ? मम्मी भाई आ गया, भाई आ गया माँ। क्या हुआ बोलना? ए भास्कर, तुझे कोई खबर है कि नहीं? आवाराओं की तरह दिन भर घूमता रहता है और भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जीने क्यों नहीं देता उसे चैन से? मुझे पता भी है कितना टाइम हो रहा है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। तू कभी सुधरेगा कि नहीं? तुम्हारे भाई की शादी अच्छे से हो गई, सब काम सही ढंग से हो गया। फर्स्ट नाइट के टाइम तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्या हुआ? सब मुझे डांट क्यों रहे हैं? फर्स्ट नाइट के लिए तुमने रूम रेडी कर दिया, लेकिन चाबी कहाँ तो ऊपर। ये चाबी मेरी जेब में कैसे आ गई? चाबी दे मुझे, सारे काम बिगाड़ देता है, नालायक। कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन फोन नहीं लग रहा था तुम्हारा। फोन नहीं लग रहा था? ये कैसे हो सकता है? अरे बैटरी लो है, स्विच ऑफ हो गया।
तो ताला तोड़कर दरवाजा क्यों नहीं खोला? शादी की पहली रात को दरवाजा तोड़ने की बात कर रहा है, ये अच्छा है क्या? कोई भी दूल्हा पहली रात को ऐसा करना चाहेगा क्या? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैंने सोचा आपकी शादी है, मैंने फर्स्ट नाइट के लिए दूध की मिठाई बनाई, लेकिन मेरी मिठाई बर्बाद हो गई। अब मैं इसका क्या करूंगा? ये लो, रख लो अपने पास। इसे अपने सर में डालो या कुछ भी करो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूं। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बढ़िया कॉमेडी है। हाँ, भाई की नींद हराम कर दी और इसे मजाक समझ रहा है। अगर इससे किसी को फर्क पड़ता है तो वो हम हैं, लेकिन फिर भी हम शांत बैठे हैं। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना? आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज अपने घर जाइए, प्लीज। भाभी जरा सुनो। बोलो शंकर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। भाभी मुझे माफ कर दो। सॉरी भाभी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। अंदर चलो। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा। चलो अंदर। अरे हाँ बोला ना, बात कर लूंगा। चलो रहता हूँ। बेटी, इसने इतने अच्छे मन से ये जो अच्छा काम किया है ना, देखना बहुत ही जल्दी इसकी भी शादी हो जाएगी। नोट कर ले ये बात। थैंक यू सर। क्या होगा इसका? टाइम काफी हो गया, तुम यहीं सो जाओ, मैं निकलता हूँ। ठीक है पापा। एक छोटा सा डाउट है, क्या तुम अपनी फर्स्ट नाइट के दिन अपने रूम में रहोगे या फिर रूम को लॉक करके चाबी जेब में लेकर पूरे शहर में भटकते फिरोगे? बस डाउट क्लियर कर रहा था। नेवला कहीं का ये भी मुझे ताने मार रहा है। दीदी, लगता है जीजाजी बहुत टेंशन में है। जरा संभल कर। कहीं वो सुन लेंगे तो। बताओ ना। अरे चुप चुप कर। बताओ ना मुझे। सब कुछ यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, मुझे समझना पड़ता है। चुप कर। तुम ऊपर जाकर सो जाओ। जी माँ जी। जो कुछ हुआ बुरा मत मानना। ऐसी कोई बात नहीं। तुम जाओ, ऊपर चले जाओ। ठीक है माँ, तुम भी सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन, जरा यहाँ इस तरफ। क्या हुआ माँ? इसे पकड़, पकड़ ना, और तू वहाँ जाकर सो जा। माँ! क्या कर रहा है? तुझे पता है ना टाइम क्या हो रहा है? हर चीज का एक वक्त होता है। जाकर सो जा। जा ना। जा कह रही हूँ ना। क्या हो गया इसे? इतना नाराज क्यों हो रहा है? श्रवण भैया, श्रवण भाई, मैं किस्मत ही खराब है मेरी। भाभी ने उतनी बड़ी समस्या को बिल्कुल आसानी से हल कर लिया। बहुत होशियार लगती है। और इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझसे मेरी डिग्री और मेरी बेरोजगारी के बारे में नहीं पूछेगी? अगर पूछ भी लिया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? हाँ, पूछेगी तो वो जरूर है। जाकर माँ से बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। माँ, कितनी बार कहा है यहाँ मत बैठा कर। अरे छोड़ो ना माँ। अच्छा, आपकी बहू के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी है ना, साथ साथ में बहुत होशियार भी है। कहीं वो हमारी लाइन भी क्रॉस कर सकती है। हाँ, चुप कर तू। अब सोचो माँ, अगर कहीं उन्होंने मुझे सुधारने का ड्रामा शुरू कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तेरे लिए किस बात की टेंशन है? इससे परिवार में क्लेश होगा और फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बोलता रहता है? चल जा। माँ, अपनी बहू को मेरे बारे में बता कर समझा देना। अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना और मेरी लाइन भी क्रॉस करने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। उनको पता भी नहीं है खाने में देरी हो गई ना, इसलिए ये सब कह रहा है। इसका तो ये रोज का नाटक है। आजा खा ले। तुम भी आओ ना बेटी। भास्कर, इधर आना 1 मिनट। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बारे में बताया मुझे। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। उसकी कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इस घर में सिर्फ अपने पति के साथ रहने आई हूँ।
किसी को सुधारने के लिए नहीं। और यही नहीं भास्कर, बिना किसी चिंता या परेशानी के खुशी खुशी जिंदगी जीने वाला बहुत लकी होता है। तुम भी बहुत लकी हो। भगवान के खातिर तुम हमेशा ऐसे ही रहना, इसी तरह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, ठीक है ना? कमाल है, जो सोचा उसका सब उल्टा ही हो गया। कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मुर्गियां कैसी हैं? अच्छी हैं। इंजेक्शन अरे दिया ये कि सब नहीं? छोड़ो डॉक्टर, ये बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? सब कुछ अच्छा था ना? बहुत बढ़िया लगा होगा। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो राधे? क्या श्रवण भाई, पहली रात को मेरे बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया? अच्छा, तुम पोल्ट्री फार्म में हो क्या? मुर्गियों की आवाज आ रही है साइड में। बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे, चुपचाप फोन रख दे। हाँ, रुक जाओ। अरे रुको। अरे रुको, भाई, अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? जाना। अभी मैं ज्योतिष से मिलके आया हूँ। उसने कहा कि कल जो फर्स्ट नाइट कैंसिल हुई वो आज भी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। वो बोला कि दूल्हा दुल्हन को रूम के अंदर 8 बजे से पहले एंटर करना होगा। हाँ, बस हो गया। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ, बेचारे को शर्म आ रही है। वो क्या है ना, कल वाली फर्स्ट नाइट मेरी वजह से कैंसिल हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। कल रात में सो भी नहीं पाया भाई। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सुबह सुबह ज्योतिष से मिलने चला गया, और जादू देखो, आज रात की फर्स्ट नाइट फिक्स हो गई। रूम डेकोरेट करना है तो मुझे फूल लेने के लिए मार्केट जाना होगा, उससे भी मिलना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी है। कोल्ड ड्रिंक पिएगा क्या? अरे भाई, आज बड़ा शुभ दिन है। पता नहीं फूल के लिए पैसे हैं या नहीं। पहले तो जाकर फूल वाले को ढूंढना पड़ेगा। जाकर उसे ढूंढता हूँ। चलो लाओ। 1 2 3 4। ठीक है। बॉस, क्या हुआ भाई? वो चमेली के फूल थोड़े ज्यादा लेकर आना। चमेली के फूल? ओके बॉस, जरा आराम से। बोलिए, मैं छत पर हूँ, क्या बात करनी है? क्यों, तुम्हें नहीं बताया कि आज फिक्स हुआ है? क्या फिक्स हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। वही जो कल कैंसिल हो गई थी, आज रात को फिक्स हुआ है ना। ऐसा क्या? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या है, ठीक से तो बताइए। क्या हुआ बेटी? कौन है फोन पर? अरे कुछ नहीं, वो आपका बेटा आपको कुछ बताना चाहता है। हेलो, शर्मा रही है क्या? क्या? शर्म तो मुझे भी आ रही है। ये तो क्या बड़बड़ा रहा है? हेलो माँ, क्या बात है? वो आज मैं 6:30 7 तक घर आ जाऊंगा माँ। इतनी जल्दी घर क्यों आएगा तू? माँ, वो 8 बजे के पहले घर पहुँचते हैं ना, फॉर्मेलिटीज के लिए। ओ, तेरी बीवी ने पहले दिन से ही तेरे लिए शर्त रख दी है। अब शादी हो गई है तो तुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा और अपने सारे काम खत्म करके जल्दी घर भी आना पड़ेगा, है ना? अरे वो नहीं माँ, कल जो कैंसिल हो गया तो वो आज फिक्स हुआ है ना। मुझे 8 बजे से पहले रूम में एंटर करना है ना माँ। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हमने शुभ मुहूर्त देखकर अगले हफ्ते का दिन फिक्स किया है ना। बेवकूफ, फोन रख और काम कर अपना। क्या? अगले हफ्ते? वो चमेली के फूल थोड़े ज्यादा लेकर आना। भास्कर, हाँ, श्रवण भाई की कृपा से 2000 रुपए का कैमरे वाला मोबाइल, क्या मस्त है। चलो अब सिम कार्ड की बात कर लेते हैं। सर, आपको किस तरह की स्कीम चाहिए? हाँ, सही सवाल पूछा है। चलो ठीक है, बताता हूँ। 2 लोग 24 घंटे बस बात करते रहे, बिना एक दिन भी मिस किए साल भर बात करते रहे, लेकिन फिर भी वो फ्री हो। तब तो उसके सामने जाकर बात करनी पड़ेगी। सर, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्कीम है, सुन। लेकिन ये आज के लिए ही है। बस उसके लिए आप ये फॉर्म भर दीजिए। अगर तुझे पता होता कि ये तुझसे इंग्लिश में फॉर्म भरवाएंगे तो तू फोन लेने कभी नहीं आता। चुप कर यार। इसे प्लीज आप ही भर दीजिए ना। ओके सर। ये देना। सर, आपका नाम? बॉस भास्कर। सर, आप कहाँ काम करते हैं? अबे कुछ तो बोलना यार। सर, पास के कॉलेज में है, इंग्लिश के प्रोफेसर है। ओनली साफ पिज्जा बर्गर खाते हैं। बाकी कॉलम आप अपने आप भर लेना और बीच में ऐड कर देना डियर, हनी, गोल्डन डियर। अब हम लोग चलते हैं। सर, 1 मिनट। हाँ बोलो ना। मैंने MSc में MPhil किया है। ओह, यहाँ घर चलाने के लिए पार्ट टाइम काम कर रही हूँ।
अगर आपके कॉलेज में मेरे लिए कोई नौकरी हो तो बताना, मेरी काफी मदद हो जाएगी। सर, ये मेरा बायोडाटा है। हाँ देखेंगे, ट्राई करेंगे। वैसे सर कभी किसी का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, सर। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट करूंगा। सर। पर हमारी ये कंडीशन है, जब तुम ये जॉब छोड़ोगी तो ये जॉब मेरे दोस्त को देनी पड़ेगी। जरूर सर। थैंक्स। हाँ, अबे किसको? तेरे को। अरे तेरे को इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। Sit down, sit down. Vehicle needs a bumper, life needs temper. Hereafter, this is your number. Boss भास्कर। क्या है ये? किसने लिखा है, कोई बताएगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। भाई ने देने को कहा है। भाई? कौन? किसका भाई? हम सबके लिए भाई और आपके लिए बॉस। साइलेंस, साइलेंस। मैडम उसे खोलिए ना। फोन उठाइए ना मैडम। हेलो। व्हीकल नीड्स अ बम्पर, लाइफ नीड्स टेम्पर। हियर आफ्टर दिस इज योर नंबर। मैं बोल रहा हूँ बॉस भास्कर, द बॉस। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अब हम आराम से बैठकर घंटों तक फ्री में बात कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे 365 दिन तक, हर समय, कहीं भी, कभी भी, बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? कुछ बोलोगी नहीं क्या? Pardon? अरे क्या है ये? हमेशा एक ही शब्द क्यों बोलती रहती हो? अब तो हम एक ही परिवार के हो चुके चुके हैं। वैसे तो तुम सबसे हमेशा हिंदी में बोलती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? Pardon? अच्छा, एक बार और बोल। पार्डन। एक बार जोर से बोल। पार्डन। और जोर से। पार्डन। ए, वो लड़की तुझे उसके लिए गाना गाने को कह रही है। वो जवान है, इसलिए उसे शर्म आ रही है, इसलिए उसने बहुत ही कम शब्दों में तुझसे कहा। देख यार, माना कि तू छठी फेल है, लेकिन तू इंग्लिश में बहुत जीनियस है यार। इतना भाग्यशाली कोई नहीं होता यार। जब अगली बार तू उससे मिलना ना, तो उसके लिए अच्छा सा गाना गा देना, फिर देखना वो तुझसे कैसे पढ़ती है। ओके। ए, रुक ना, जरा एक बार मुझे गा के सुना। अभी गाऊं क्या? ओम शिवोहम ओम। तू ये क्या गा रहा है? ऐसा गाना गाएगा तो वो तेरा मुंह नोच देगी। उसके सामने ऐसा वैसा गाना नहीं गाना है, कोई रोमांटिक सा गाना गाना है भाई। रोमांटिक? ओके। Excuse शूज मी 1 minute. Only thing I tell. You सारी beautiful, very very beautiful. Pardon? पालन। तू है मेरी, मैं तेरा हूँ जानू। ये क्या, इसको गाना अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ। तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, तेरे लिए मैं सूली पे चढ़ जाऊं, तेरे लिए मैं सूली पे चढ़ के जान दे दूंगा। Excuse me, what are you trying to do? तुम्ही तो मुझे पार्डन बोलकर गाना गाओ कह रही थी ना, इसलिए मैंने गाना गाया। अरे पार्डन का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे गाने के लिए कह रही हूँ। जब हमें किसी की बात नहीं समझ में आती तब हम ये शब्द कहते हैं। अब तुम सही बोल रही हो, ये बात मेरी समझ में आ रही है। इस खुशी में जरा ये देखो। वेरी स्मार्ट। क्या हुआ भाई? मैंने लड़के से कहा था मत बताना, पर उसने तुम्हें बता दिया ना। मारूंगा ना तुझे। क्या क्या बोलता रहता है, चाहे तुझे पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन हर चीज तुझे पता है, ऐसा क्यों बोलता है तू? पहले मुझे बता क्या हुआ। पार्डन का मतलब समझ में नहीं आया। आई थिंक शी इज स्पीकिंग ब्रिटिश इंग्लिश। सनाडी ने मुझे उसके सामने गाना गवा दिया। अच्छा, लेकिन भाई जाने से पहले वो तुझे वेरी स्मार्ट बोलकर एक स्माइल देकर गई होगी। उस स्माइल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो मुझे बेवकूफ समझकर मुझ पर हंस रही थी। हाँ। देख कहीं साइलेंसर से ऑयल तो नहीं निकल रहा। यहाँ पर मुझसे बात करना। देख ऐसा है दोस्त, लड़कियों का क्या होता है, अगर कोई लड़का ज्यादा बात करता है तो वो उन्हें देखती है। हिंदी में बात करते हैं तो लोकल, इंग्लिश में बात करते हैं तो शहर के। अगर स्माइल की तो हंसमुख और नहीं की तो वो रोबोट। और ये वाला है तू। लेकिन लड़कों के लिए लड़कियां सिर्फ 2 टाइप की होती हैं, एक सुपर फिगर वाली, दूसरी ऑर्डिनरी फिगर वाली। तेरी वाली सुपर फिगर है, वो तुझे मिल जाएगी, चिंता मत कर। लेकिन कैसे यार? मैं कुछ करके दिखाता हूँ, तुझे वैसा ही करना है। मैं एक रोमांटिक लुक दूंगा और अगर तूने उसे ऑब्जर्व करके उसके सामने डिलीवर किया तो वो पट जाएगी। हाँ, आप जरा ध्यान से देखना। कीप द टंग लेफ्ट, स्लोली कम टू राइट। नितिन सर, यहाँ थूकना मना है। चल बाहर प्रैक्टिस कर। हाँ चल। ये तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? मेरा फेस रोमांटिक लग रहा है ना? बिल्कुल श्री देवी की तरह लग रहा है। पागल कहीं का। मैंने तुझे एक रिएक्शन सिखाया था ना, वो करके दिखा। जो तूने पहले किया था उसके साथ मिक्स कर। हाँ ये ठीक है। फिक्स कर, फिक्स।
वो आ रही है। कहाँ पर है? उसे अभी ये करके दिखाऊं क्या? तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कौन सा वो 5 मिनट में यहाँ से गायब होने वाली है? जल्दबाजी मत कर, अब जरा धीरे से काम ले। अच्छे से समझ गया ना? तेरे पास फोन है? हाँ है ना। फोन में चार्ज है? हेडफोन है क्या? हाँ है ना। तो उसे कान में लगा ले। मैं तुझे हर सेकंड में कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन भेजता रहूंगा, तू बस वैसे वैसे फॉलो करना जैसे मैं कहूंगा। काम हो जाएगा। शाम को पार्टी करेंगे, चल जा। अब जाना। अरे खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं? क्या रे, चुपचाप आशीर्वाद ले रहा है? मैं सूर्यवंशम मूवी का शरद कुमार हूँ और तू दिव्यांशी है क्या? चुपचाप मेरा आशीर्वाद ले रहा है IAS एग्जाम पास करने के लिए। आप मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, जा। तू मेरा असली दोस्त है। पता नहीं आज इसके इरादे क्या है। चंद्रिका, चंद्रिका यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ। थैंक्स। बस हमेशा यूटर्न होकर यहीं पर लगती है। हाँ क्या बोलूं? हाँ बोलना भाई। मुझे बताएगा कि ये तो क्या कर रहा है? अरे यार मुझे टेंशन हो रही है, वो तो चुपचाप बैठी है, उसे अभी बता दूं क्या? तो अभी उसे गुड मॉर्निंग बोलने वाला है क्या? ये लाइफ टाइम डिसीजन है। प्यार का इजहार सही टाइम पर किया जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत अनुभवी आदमी हूँ। मेरी बात सुन। ये भाई तेरा एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इट्स ओके, यू कैरी ऑन, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई रुक जा यार, मैं तेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा, रुक जा ना। इसे देखकर तो मैं भी डर गया। थोड़ा कम कर। हाँ, इसे फिक्स कर इसे। ड्राइवर आ गया। तेरे को वो डायलॉग याद है ना जो मैंने सिखाए थे? उसी मॉड्यूलेशन में डिलीवर करना। चल चक दे फटे। ऑल द बेस्ट, बाय। मुझे नहीं लगता तुम इतनी खूबसूरत हो। हाँ। तो कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है? उसने और कुछ भी कहा था। हाँ, मुझे डर है कि यही सच ना हो जाए। हेलो, अरे सुनो तो। हेलो हेलो, अरे तुमसे बात करो। मेरा काम ही तमाम हो गया। दोस्त, पार्टी कब दे रहा है? अबे तुझे इतना मारूंगा ना, मैं खुद करता तो इसे भी अच्छा करता। मॉड्यूलेशन बोलकर दिमाग खराब कर दिया। चे, किसने दिया तुझे ये आइडिया रे? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन मुझे डर है कि ये सब सच हो सकता है। क्या वो सीधे से कह नहीं सकता था? मार खाने के बाद समझ में आएगा। उससे छोड़ना यार। लेकिन तूने कैसे कहा था? मैंने कैसे कहा था? मुझे नहीं लगता तुम खूबसूरत हो। तो पता नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सच ना हो जाए। तब तक बस निकल गई यार। अरे यार, कहा था ना कि माधवन कितने अच्छे से कहना, और तू वहाँ सारा गुड़ का गोबर कराया। ऐसे में कैसे प्यार मिलेगा? फिर आकर मुझ पर चिल्लाता है। भाई हर किसी का ना अपना स्टाइल होता है। मैं वही करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुझे से 2 बच्चों के बाप से पूछा। चलो चलो जल्दी उतरो। हेलो, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। तुमने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो जरा टाइमिंग मिस हो गई थी। क्यों? ये सब किसी फिल्म में देखा था क्या? मैंने भी देखा था। ओह, हम बहुत दूर तक आ गए हैं। तुम मुझे घर पे नहीं बुलाओगी कॉफी शॉफी के लिए? या मुझे खाना भी तो खिला सकती हो ना? देखो ऐसा है कि अगर तुम मेरा पीछा करोगे, कॉमेडी करोगे, तो मैं स्माइल करूंगी, इम्प्रेस नहीं होंगी। इसलिए कोई और लड़की ढूंढ लो, ठीक है? तुम्हें इम्प्रेस का मीनिंग तो पता है ना? एक मिनट रुको। ठीक है, तो इसका मतलब तुम मुझसे ऐसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। मैं मान गया। हाँ, अगर अंधों को रोड क्रॉस कराने में मदद करना, या फिर अनाथ बच्चों की मदद करना, या फिर बस में सीनियर सिटीजन्स को सीट ऑफर करना, अगर मैं इस तरह का कोई काम करूं तो तुम मुझसे इम्प्रेस जरूर होगी ना? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ठीक है, ओके, टेंशन मत लो। क्या बोलूं? चलो मैं ओपनली बता देता हूँ। देखो, मुझे पता नहीं कि तुम्हें कैसे इम्प्रेस करना है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अब तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या करेक्ट है।
देखो मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। अरे अब तुम हंस क्यों रही हो, बताओ ना, क्या हुआ बोलो। अरे अरे பேப்பர்னா என்ன போட்ட போல செஞ்சாளே, கிக்கு ஏத்து ஏத்துத்தான் என்ன கவுத்தாளே, இங்கு போற பேரானா வந்து வாயில ஊத்தி போறாளே, மொபு ஏத்து ஏத்துத்தான் மெல்ல உழைச்சாளே, என்ன பாடுற என்ன பேசுற எனக்கு புரியவில்லை, எங்க போகிற என்ன பண்ணுற எதுவும் தெரியவில்லை, உன் சொந்தம் நான் என்னும் தெரியும் மம்மி என்ன தேடி, உன் சிஸ்டரும் என் பிரதர் போல் என்றுமே நான் வாழலாம் வா. பாக்கெட்டில் வைக்கிற சிகரெட் பாக்கெட்டா மாறுறா, ஹார்ட் பக்கத்தில் செல்லமா சீண்டுறா, ஹீரோ ஹோண்டாவ ஓட்டுற ஹீரோ போலவே மாத்துறா, ஜீரோ பக்கத்தில் கோடுதான் போடுறா, காலேஜ் போயும் தேரல நாலேஜ் எதுவும் ஏறல, மேரேஜ் பண்ணா தேவல மாடே உடனேவா, பேப்பர்னா என்ன போட்ட போல செஞ்சாளே, கிக்கு ஏத்து ஏத்தித்தான் என்ன கவத்தாளே, இங்கு போற பேரானா என்ன வாயில ஊத்தி போறாளே, மொபு ஏத்து ஏத்துத்தான் மெல்ல உடைச்சாளே. பஸ்ல ஏறியே டிக்கெட் வாங்கி நீ நீட்டனா வெத்து டிக்கெட்டும் லாட்டரி ஆகுமே, இங்கிலாந்துக்கு ராணியா இங்கிலீஷ் நீ பேசனா ஏபிசிடிய நேசிக்க தோணுமே, இன்கமிங் காலுக்கு காசுல அவுட் கோயிங் காலுக்கும் காசுல ஒன் நம்பர் தவிர பேசல மாடே உடனேவா, தத்தித்தாவும் பேப்பர்னா என்ன போட்ட போல செஞ்சாளே, கிக்கு ஏத்து ஏத்தித்தா என்ன கவுத்தாளே, இங்க போற பேனா வந்து வாயில ஊத்தி போறாளே, மொபு ஏத்து ஏத்தித்தா மெல்ல படைச்சாளே. ए मोटी क्या कर रही हो, लव लेटर लिख रही हो? हाय भैया, इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना। तो तुम यहाँ हो क्या? और नोट करके रख लेना। हाय, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसी हो बहनों, सब ठीक है ना? तुम सबसे मिले बहुत टाइम हो गया था। अरे सब खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना, इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। हाँ
नमस्ते टीचर। लक्ष्मी, अरे तुम टेंशन में क्यों लग रही हो? प्यार में धोखा मिला क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कभी भी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो दूसरों को देना चाहिए, यही तो अपनी पॉलिसी है, ठीक है ना? सुनो बहनों, मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ। वो क्या है कि मुझे आपकी मैडम से पर्सनली बात करनी है, तो क्या तुम बस 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर जा सकती हो? लेकिन प्लीज कोई बुरा मत मानना। चलो ठीक है, बाहर आओ, चलो जल्दी जल्दी। हाँ बस कुछ ही मिनटों की बात है। चलो ब्रेक चलो आ जाओ, निकलो जल्दी। हाँ बाहर मत जाओ, मैं कह रही हूँ ना। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्लास में आकर सबको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। रुको, अरे टेंशन क्यों ले रही हो? कूल चंद्रिका, कूल। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ओके? ठीक है, बोलो। देखने में तो तुम बहुत ही सुंदर हो, इंग्लिश भी तुम बहुत अच्छी बोलती हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हें इसका घमंड बिल्कुल नहीं है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। मेरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करती है और मैं भी पसंद करता हूँ, तो सब कुछ मिलाकर तुम में वो सारे गुण हैं जो एक परिवार का ख्याल रखने के लिए चाहिए होते हैं। हाँ आई लव यू। अरे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मिनट, ये सब क्या है? तुम आए, खुद ही मुझे प्रपोज किया और खुद ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हो मुझे, जो कभी भी नहीं हो सकता, उसके लिए इतना कॉन्फिडेंस कैसे? है? ऐसा कभी नहीं होगा। ये किसने कहा? मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे बाकी लड़कों जैसा समझना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरा दिल भी तोड़ने नहीं दूंगा, ओके? मेरी बात सुनो, चाहे तुम मेरे घर पर बात करो या मेरी बहन से बात करो, लेकिन पहले इस क्लासरूम से बाहर जाओ। तुम्हारी बहन ने हाँ कह दिया तो मैं सोचूंगी। तब तो फिर ओके समझो, बात करने जा रहा हूँ तुम्हारी बहन से। क्या हुआ भास्कर? कुछ नहीं, बस एक जरूरी बात करनी है, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। बात यह है भाभी कि मैं कब तक इस तरह अपनी जिंदगी अकेले जीता रहूंगा, इसलिए अब मुझे जिंदगी के अगले पड़ाव में कदम रखना चाहिए। अगले पड़ाव में? मैं समझी नहीं। मैंने शादी करने का फैसला किया है भाभी। शादी तुम करोगे? हाँ भाभी, मैं आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। जल्दी जल्दी अपने घर में बात चलाओ ना, क्योंकि शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं भाभी? मजाक मत करो भास्कर, मुझे बहुत काम है। अरे भाभी रुको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जल्दी जल्दी अपने पिताजी से बात करो। कब बात करोगी बताओ? ठीक है, बात करूंगी, जरूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम बैठकर बात करें। हाँ, मैं ऐसे बात करूंगी। मेरे पति का छोटा भाई भास्कर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, वो एक जेंटलमैन है, वो कोई काम धाम नहीं करता, बस यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और कभी भी किसी बड़े की बात को नहीं मानता। उसके सारे कपड़े और उसकी बाइक भी मेरे पति की खरीदी हुई है। शादी के बाद अपना परिवार अपने भाई के पैसे लेकर पालेगा। वो एक बहुत महान व्यक्तित्व है, इसीलिए उसे अपनी बेटी का हाथ दे दो। ऐसे बात ठीक रहेगी ना? रुको भास्कर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी एक बहन है ना जिसकी शादी की उम्र है, तुम्हें याद तो है ना? उसके लिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के को ढूंढेगा। बताओ ना भास्कर। भास्कर, बुरा तो नहीं लगा ना? देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारी भाभी होने के नाते बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, इससे तुम नाराज भी हो जाओगे ना, और तुम घर छोड़कर भी जा सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार साथ में रहे। भास्कर, लाइफ में बस एक काम अच्छा कर लो, फिर उसका हाथ मांगने आना। खाना बन गया है, मैं तो बताना ही भूल गई। जल्दी से खाना खा लो और जाओ, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे ना, नहीं तो शेड्यूल बदल जाएगा।
देख, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, कह रही हूँ। क्या सही नहीं है? मैंने कॉफी मांगी, किसी ने नहीं दी तो मैंने खुद बना ली। अब इसमें गलत क्या है? अपने हाथ से काम करना गलत है क्या कह रहा है तू? उसे वापस लेकर आ जा। भैया प्लीज उसे वापस लेकर आओ ना। मैंने उसे बाहर भेजा है क्या? खुला चैलेंज करके गया कि खुद की शादी करवाएगा, और इसकी भी शादी करवाने का चैलेंज करके गया है वो। बेटा समझने की कोशिश कर, लोग हमारे परिवार के बारे में क्या क्या कहेंगे। क्या भला बुरा कहेंगे? नई बहू ने परिवार को तोड़ दिया, यही कहेंगे ना? तो कहने दो, कोई बात नहीं। भास्कर सुधर जाए इतना काफी है। कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, लेकिन मुझे होती है बेटा। அவங்க அப்பா சாகும்போது சரவணன் பெரிய பையன், அவனுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு। नित्या बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला, पर भास्कर थोड़ा सा समझदार हो गया था। जब मैं उसके मन की नहीं करती थी तब वो मुझे सताता था, परेशान करता था। फिर मैं उसे मंदिर या बाहर कहीं घुमाने ले जाया करती। वो बचपन में बहुत होशियार था बहू, पढ़ाई में भी अच्छा था, चाहे तो इससे पूछ ले। बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया। अब जो मन में आता है वो करता है, किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन अनजाने में उसने आज एक अच्छा फैसला लिया है माँ। कह के गया है कि 6 महीने के बाद पैसे कमा के ही आएगा। अगर उसने पैसे कमा लिए माँ तो नित्या और उसकी शादी करा देंगे। तो अब इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है माँ? उसके बाद ही मैं अपने पापा से उसकी शादी की बात कर पाऊंगी। माँ, भास्कर को सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, और प्लीज उसे वापस मत बुलाना। मैं उसका ख्याल रखूंगा। नंदिनी रेडी हो जाओ, मंदिर जाना है। रो मत माँ, भैया शायद सही कह रहे हैं। वो अचानक होने वाली चीजों से ही सुधरेगा। कहाँ गया होगा वो? और कहाँ जाएगा वो जरूर नितिन के सैलून में ही गया होगा। सुनो नितिन। हाँ बोलिए सर। बाल बहुत छोटे मत करना। हाँ थोड़े से बड़े ही रहने देना। हाँ ठीक है सर, मैं इन्हें अच्छे से काटता हूँ और इन्हें अच्छे से बचा के रखूंगा। मैं शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। ये तो गुड न्यूज है। जिसके सर में बाल ही नहीं है उसके सर में क्या बचाऊं? इसके सर पे तो ऑमलेट बनाना चाहिए। पता नहीं ये क्या समझता है मुझे। हाँ क्या समझता है मुझे? बिना पैसे वाला आदमी प्यार नहीं कर सकता। प्यार में पैसे वालों का नाम लिखा होता है क्या? अरे यार कस्टमर है। सॉरी भाई सॉरी। तो कस्टमर छोड़कर तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे बेवकूफ, ये बैग हटा यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? परेशानी के लिए सॉरी सर, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। देखिए बाहर जा, कस्टमर है। अरे जल्दी काटो ना। रेडी सर। शादी के लिए लड़की देखने जाना है। 5 मिनट में करके देता हूँ। पैसा ही सब कुछ होता है क्या? मैं नहीं कमा सकता? तुझे तो पता है ना मैं कितने लोगों को फॉरेन भेज चुका हूँ। वो सब लोग सिंगापुर, मलेशिया और दुबई में सेटल हो चुके हैं और मुझे हर रोज फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ आओ, लेकिन मैं जाता ही नहीं। पता है क्यों नहीं गया मैं? क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए। ये सर है, तेरी जन्मभूमि नहीं। सॉरी सर, ये फ्लो में हो गया। तू वहाँ जाकर बैठ जा। तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। क्यों भाई नितिन, ये तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ मेरा क्लोज फ्रेंड है सर। थोड़ा इमोशनल हो गया, आप बुरा मत मानना। जरा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुन, तू देखना मैं अपनी बहन की शादी 6 महीने में करा के रहूंगा। क्यों? उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है क्या? अबे नहीं रे। शादी में कितना खर्चा आएगा? 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया? मैं पूरा कमा के दिखाऊंगा। नहीं कमाऊंगा तो अपना सिर कटा दूंगा। अरे बेवकूफ कहीं का। अरे क्या हो गया भाई? सर रुकिए ना सर जाइए मत सर। मैं इसमें टैटू से एक अच्छी सी डिजाइन बना देता हूँ सर। मेरा कपड़ा सर। भले उसके सर पे बाल कम थे लेकिन मेरा रेगुलर कस्टमर था। अरे शटर क्यों बंद किया? तू अंदर शटर बंद करके क्या कर रहा है? अगर ससुर ने देख लिया तो मुझे जिंदा जला देगा। मैं कह रहा हूँ कि शटर खोलना। अरे खोलना। कहीं ये अंदर लटक कर सुसाइड तो नहीं कर रहा? अगर कहीं ऐसा कर लिया तो मैं तो लटक जाऊंगा। तुमने मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया है अशोक। इस दिन को अपने कैलेंडर में नोट कर लो। अगर मैं तेरे परिवार को रास्ते में नहीं ले आया तो मेरा नाम भी रजनी नहीं। अरे ये तो यहाँ कुर्सी पर आराम से सो रहा है। उठना उठ। कहाँ है मेरी कार? कहाँ है मेरी फैक्ट्री? कहाँ है मेरा ड्राइवर नितिन? एक गाने में अमीर होने के लिए सोच रहा है? तू अन्नामयी का रजनीकांत है या फिर सूर्यवंशम का शरद कुमार? मुझे अपना रोल मॉडल बना और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। देख भाई,
ये स्टेप बाय स्टेप वाला फॉर्मूला मेरे लिए काम नहीं करेगा। मुझे ना एक ही दिन में टॉप पर जाना है। तू कह रहा था ना कि तुझे टॉप पर जाना है। इतना टॉप तेरे लिए काफी है ना? तुझे डेली ऊपर टॉप पर चढ़ना होगा और वहाँ से रीडिंग लेकर नीचे आना होगा। ये तेरा काम होगा, ठीक है? तूने कहा था ना तू एक दिन टॉप पर पहुँचना चाहता है। मैंने तुझे वैसा ही जॉब दिला दिया। भाई इसका ख्याल रखना। चिंता मत करो भाई। तू तो एक दिन टॉप पर पहुँचना चाहता था, फिर आधे रास्ते में वापस कैसे आ गया? वो काम मेरे लायक नहीं था। पहले ये चश्मा हटा, ये मुझसे झेला नहीं जा रहा। अब बता, वो काम तेरे लायक क्यों नहीं है? अरे यार, मुझ पर एक लड़की की जिम्मेदारी है। अगर वहाँ जाकर मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई, तो सोच उसका ख्याल कौन रखेगा? तू रखेगा? तेरी उंगलियां काट दूंगा। तेरी तो तेरी वाली। ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? तेरी वाली। अरे यार, तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तूने लड़कियों के बाल काटने भी शुरू किए हैं। ठीक है, तुम बात करो, मैं बाहर बैठता हूँ। अबे यहीं पे बैठ, ये तेरी शॉप है, तू यहीं बैठ। मुझसे बोला कि ये मेरी शॉप है, लेकिन हमेशा मुझसे ज्यादा तो तू यहाँ बैठा रहता है। सॉरी भास्कर, मैं यहाँ जानने आई हूँ कि घर पर क्या हुआ था। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो भास्कर। दीदी ने सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए ही ऐसा कहा होगा। इसके अलावा उनका कोई इरादा। इसका मतलब मैं फालतू, काम में होपलेस और चीटर भी था, यही बात है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार, तू जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। नितिन, देखो भास्कर, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे घर से बाहर निकाले में तुम दोनों बहनों की मिली भगत है, और अब मेरे सामने नाटक कर रही हो। हाँ, उसकी बहन एक देवी जैसी है, और एक देवी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? मैं इससे पूछने के लिए कॉलेज गया था, तो वहीं पर ये बता नहीं सकती थी मैं पसंद हूँ या नहीं? कह रही थी बहन से बात करो, बहन से बात करो मेरी। सब कुछ एक ड्रामा था यार, बेकार का टेंशन। बेकार की टेंशन क्यों? तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? भाई, अब तुझे क्यों टेंशन हो रही है यार? ये मेरा मामला है। कूल कूल कूल। ये मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, इसको बोल दे साफ साफ बताने के लिए। क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं तुम्हें? तुम एकदम ट्यूबलाइट हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो यहाँ क्यों आती? ठीक है, अगर मैं जिंदगी में कभी काम पर ना जाऊं, या जिंदगी में कभी पैसा भी ना कमाऊं, या सड़क पर ऐसे ही घूमता रहूं, ऐसा बस समझ लो। तू तो पहले से ही भटक रहा है। कंटिन्यू। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम काम करोगे, कुछ कमाओगे, तभी तो हमारी शादी के बारे में बात कर पाऊंगी ना मैं। अरे भाई, मुझे काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब घर पे कार आएगी, मेरा घर होगा, उसके बाद ये टी करके मेरा रिश्ता करेंगे। अब समझ गया, पहले ही बोला था ना, ये सब ड्रामा है यार। इसे यहाँ से जाने को बोल दे, जरा हवा आने दे। इस बेवकूफ की हेल्प करने आई मैं। मेरी मत्ती मारी। एक मिनट चंद्रिका बहन, जरा एक मिनट। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? बिल्कुल नहीं। अब तुम अपने इस भाई की बात भी नहीं मानोगी? हट। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। अरे चलना यार, बियर पी लेते हैं। यस यार, जितना तू मुझे समझता है उतना चंद्रिका को नहीं। यार तू मेरा दोस्त है ना। एक बात बता, तुझे एक जॉब चाहिए थी, मैंने तुझे दिलाई। तूने कहा मेरे ऊपर एक लड़की की जिम्मेदारी है, मैंने कहा ओके। अब जब वो लड़की तुझसे मिलने आई तो तूने उसे अपने पास से भगा दिया। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? ज्यादा हाइट है यार, इतनी हाइट पर जाकर मैं कैसे काम करूं? अच्छा मुझे एक बात बता, तो शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएगा? हनीमून? हाँ, मैं जाऊंगा ना, ऊटी या फिर कोडाईकनाल। हाँ, अब हनीमून मनाने के लिए तू हाइट पर जाने के लिए सोच रहा है? फालतू बात बंद कर यार, मेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढना, वो मैं करूंगा। हाँ यार, मद्रास में मेरा एक दोस्त रहता है। मैं मैड्रास वगैरह नहीं जा सकता, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। पता नहीं लोग वहाँ पर रहते हैं कैसे। नहीं रे बाबा, मैं नहीं रह सकता। हाँ यार, सही कह रहा है, गर्मी वहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, तू केमिकल फैक्ट्री में काम करेगा? मुझे स्किन एलर्जी है यार, 3 पीढ़ियों तक उसका असर नहीं जाता। मैंने पेपर में पढ़ा था। और हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए ना। अब तू ही बता। अच्छा, तो मार्केटिंग की जॉब कैसी रहेगी? अबे कुत्ते जैसी जिंदगी होती है। अबे कोई जिंदगी न होने से कुत्ते की जिंदगी अच्छी है। ड्राइवरी कैसी रहेगी? लाइट की कोई गारंटी नहीं होती। कंडक्टर? चिल्लर समेटने वाली जॉब है रे। और प्यून या हेल्पर? अबे यार, मेरा भी कोई स्टेटस है रे। ओह, तो उसी स्टेटस के साथ तू किसी पिक्चर में हीरो बनना चाहता है? रजनी कमल, विजय अजित, विक्रम सूर्या, हेवी कंपटीशन है यार। कंपटीशन तो उन लोगों के बीच है, इसको क्या परेशानी हो रही है? और पॉलिटिक्स? अरे यार, वहाँ तो बहुत गंदगी होती है। तू मेरी तरह एक सैलून खोल कर क्यों नहीं बैठ जाता? भाई, मैं तेरी रोजी रोटी पर लात नहीं मार सकता। तो तुझे क्या लगता है तू अभी क्या कर रहा है? देख भाई, मैं मन से कह रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ,
तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। चल जा, देखना मैं 6 महीने में अंबानी बन के दिखाऊंगा। 6 महीनों में अंबानी कैसे बने, ये स्कीम बहुत अच्छी रहेगी। लगता है लोग मुझे अंबानी नहीं बनने देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच से संध्या बोल रही हूँ। संध्या? कौन संध्या? सर, आपने भास्कर के नाम पर यूनिवर्सल मोबाइल शोरूम से एक मोबाइल फोन खरीदा था ना? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। क्यों, क्या हुआ? कंग्रेचुलेशन सर, हमने फेस्टिवल ऑफर के तौर पर आपके लिए एक लोन सैंक्शन किया है। लोन? मेरे लिए? हाँ सर, आप ही भास्कर है ना? हाँ? अरे बाप रे, ये डिटेल तो सही बता रही है। हेलो। वैसे मैंने आज तक कभी किसी से लोन लिया नहीं है। अगर आप जिद कर रही हैं तो बताओ आप कितना लोन देंगे? आपको जितनी जरूरत हो सर। मतलब अनलिमिटेड? आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ सर। कहीं बाद में मुझे राशन कार्ड और लाइसेंस वगैरह के लिए टॉर्चर तो नहीं करोगी? किसी चीज की जरूरत नहीं है सर, अगर आप पर्सनली आ जाओगे तो 5 मिनट में फुल कैश मिल जाएगा आपको। 5 मिनट में कैश? संध्या कहाँ है? अंदर ऑफिस में है सर। हे, बड़ी जल्दी आ गए तुम। संध्या से मिलने आए हो ना? अरे यार, कट गया। और क्या कह रहे थे तुम कि मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करती हूँ? हाँ, मेरी इज्जत उतारना इनकी आदत हो चुकी है। अरे बेटा, अरे तुम कब आए? पड़ा? क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। आओ मेरे साथ। सर जाने दो। बेटा, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो, रिश्तेदारों से मदद लेना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, ये जानता हूँ। सर लेकिन अगर तुमको पैसे ही चाहिए थे तो तुम सीधे मेरे पास आते ना। मेरी बेटी के जरिए बात करने की क्या जरूरत? सर मुझे पैसे। देखो बेटा, तुम्हें लोन चाहिए तो कितना लोन चाहिए ये बताओ ना। है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितना लोन चाहिए? दे दो, आपकी बैंक जितना लोन दे सकती है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या करने का प्लान है? आप जितना अमाउंट मुझे दोगे उसी हिसाब से प्लान करूंगा। ठीक है, कोई कोलेट्रल है ना? क्या कहा? मेरा मतलब बेटा, तुम्हारे नाम की कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, मेरे नाम पर कुछ नहीं है। जो भी होगा मैं खुद कमाऊंगा। कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो तुमने जो डिग्री पूरी की उसका सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? डिग्री? आपकी बेटी ने मुझे नकल ही नहीं करने दी। मेरी अंडरवेयर से भी पर्ची निकाल ली। मेरे पास +2 का सर्टिफिकेट है सर। चंद्रिका, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, जाओ तुम। नहीं पापा, मैं इनके साथ। इसे मैं देख लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, यू डोंट वरी। तुम जाओ। ओके पापा। ठीक है सर, मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा, उसको तो काम था इसलिए गई है वो। तुम्हें कहाँ जाना है? बैठ जाओ, बैठो। अरे बैठ जाओ ना। तुम्हें कितना लोन चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम क्या करना चाहते हो तुम्हें ये भी नहीं पता। पढ़ाई लिखाई की नहीं और तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है, हैं? तो फिर बैंक में आकर लोन लेने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? हैं? तुमने मेरे पूरे के पूरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। हाँ, चिल्लाओ। रुक क्यों गए बेटा? जो भी तुम्हारे मन में है उसे बाहर निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये भी लेते जाओ, पता नहीं क्या होगा इसका। भास्कर, सॉरी भास्कर, फोन रिसीव नहीं कर पाई। कॉलेज में एक सेमिनार था इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, लोन पास हो गया क्या? और कितना सैंक्शन हुआ? तुम्हारे मैंने कहा था क्या तुमसे कि मुझे काम शुरू करना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, मुझे दे दो। अरे तुमने खुद ही मुझे फोन किया और बाद में खुद ही कहा कि तुम्हारा लोन पास हो गया है तो आकर ले जाओ, और फिर मुझे अपने बाप के सामने फंसा दिया, है ना? मतलब यही तुम्हारा प्लान था ना, जिसमें तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा भी शामिल थे? रुक जाओ। अरे जवाब तो दो। क्या तुम्हारे पापा के बारे में सच कहा तो तुम्हें बुरा लगा? पहले तो दोनों बहनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया और अब बाप और बेटी दोनों ने मिलकर मुझे बेइज्जत किया। क्या बढ़िया फैमिली है। अब ज्यादा हो रहा है।
मेरी गलती थी कि तुम्हें सलाह देनी चाहिए। सुनो सुनो, मुझे सलाह पसंद नहीं है और ना ही वो लोग पसंद है जो सलाह देते हैं। मुझे पता है कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे चलानी है, समझी? हटो। अरे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? मेरी ऐसे सबके सामने इंसल्ट किया जा रहा है। इंसल्ट के बारे में तुम बात कर रही हो मुझसे? इंसल्ट करने के लिए मुझे एसी रूम में बुलाती हो, तो क्या मैं पब्लिक में नहीं कर सकता? ये कैसा न्याय है? चलो ठीक है, अब बताओ मैं क्या ऊपर करूं? वाले के वास्ते अब मुझसे बात मत करना, ना ताने मारना और ना ही मुझे लेक्चर देना। पता नहीं भगवान ने तुम्हें कैसे बनाया। अब मुझे अकेले छोड़ दो। Hey.